का भी साहस मुझे नहीं हो रहा है। किस अधिकार से मैं तुझे बेटी कहूं? आज तक मैंने अपने बाप होने का कोई फर्ज अदा नहीं किया। मैं तेरा गुनहगार हूं बेटी। आज मुझे आश्रम से निकाल कर तूने बहुत अच्छा किया। मैं इसी बेइज्जती के लायक हूं। अपने गुस्से और मन मर्जी के चलते मैंने तेरी एक भी नहीं सुनी, और आज हम दोनों बाप बेटी अकेले हो गए। खो दिया मैंने तुझे। आज मुझे अपनी गलतियों पर पश्चाताप हो रहा है बेटी। मैं इस लायक भी नहीं हूं कि किसी से माफी मांग सकूं। तुम्हारा बाबूजी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तुम कब आए? बस अभी अभी। रात को बेटी के प्यार में इतना डूब गए कि यूं ही लुढ़क गए। रात 2 बजे दूसरे की चिट्ठी पढ़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों? सारी शर्मो हया का ठेका सिर्फ मैंने ही ले रखा है क्या? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं एक बाप की बेटी के नाम लिखी चिट्ठी पढ़ सकूं? अब मुझे समझ में आया कि आजकल तुम किस सोच में डूबे रहते हो। अचानक बेटी के लिए इतना प्यार कहां से उमड़ आया? तुमसे मतलब? हाँ, अब क्यों तुम्हें मुझसे मतलब होगा? खून के रिश्ते के आगे तो मेरी कोई गिनती ही नहीं है। अरे सुबह सुबह अब ये बकवास करके मेरा मूड खराब मत करो रत्ना तुम। और तुमने जो मेरा मूड खराब कर दिया है वो उसका क्या? कहीं तुम मन को उसके किए की सजा देने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? भगवान देगा उसे उसके किए की सजा। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम सिर्फ मन को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अच्छा? कुंती भी बराबर की जिम्मेदार है। लेकिन बर्बादी तो सिर्फ कुंती के हिस्से में आई है। अब जिसकी किस्मत ही खराब हो उसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं इस वक्त तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अब तुम मेरी सूरत क्यों देखना चाहोगे? अब तुम्हें अपनी बेटी से जो हमदर्दी हो गई है। क्यों? एक बाप को अपनी बेटी से हमदर्दी नहीं होगी क्या? और तुम नहीं जानती तुम्हारे बेटे ने क्या किया? इसके लिए तुम्हें मेरे बेटे से नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? तुमने भी तो वही किया मेरे साथ। क्यों? कुछ गलत कह दिया मैंने? फौरन निकल जाए यहाँ से, फौरन। जा रही हूं मैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, तुम्हारे प्यार पे सिर्फ तुम्हारी बेटी का हक नहीं है, हमारा भी हक है। और अपना हक लेना रत्ना को बहुत अच्छी तरह से आता है।
ये सुबह सुबह माँ जी कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ गई है, मेरे ख्याल से किसी काम से गई होंगी। लेकिन इतनी सुबह सुबह? कभी कभी तुम माँ बेटे ना मेरे समझ में नहीं आते हो। ना समझ में आए तो ये अच्छा है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है मन, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कभी कभी मुझे बड़ा अजीब लगता है। क्या? ऐसा क्या देख लिया तुमने, क्या सुन लिया है? पुष्पा, ये तुम्हारे मन का वहम है सिर्फ, वरना ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं। नहीं मन, तुम झूठ बोल रहे हो, कोई बात तो है। नहीं पुष्पा, पहले तुम कितनी बातें किया करते थे, कितना खुश रहते थे, लेकिन आजकल तुम चुपचाप खामोश बैठे रहते हो। मन, आखिर ऐसी क्या बात है? दरअसल मैं अपने काम के बारे में सोचता रहता हूँ, अपने करियर के बारे में। तुम तो कह रहे थे कि बाबूजी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, कह तो रहा था मैं, बस उसी कोशिश में लगा हुआ, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है। अरे माँ जी, आप आ गई? सुबह सुबह कहाँ गई थी आप? कुछ नहीं, बस वो रात में नींद नहीं आ रही थी तो टहलने चली गई थी। लगता है माँ जी आप भी मन को लेकर परेशान हैं। लेकिन माँ जी, आप लोग इस तरह परेशान मत होइए। भगवान ने चाहा तो मन को जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी। ठीक कहती है। अच्छा बेटा, एक कप चाय बना दो हमारे लिए। हाँ जी माँ जी। मन, तुम भी चाय पियोगे? हाँ, मेरे लिए भी ले आओ। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। आज तुम्हारी वजह से डॉक्टर गजेंद्र के मन में कुंती के लिए प्यार उमड़ रहा है। तो मैं क्या करूं? अब वो दोनों बाप बेटी हैं, वो प्यार करें चाहे नफरत, मुझे इससे क्या? यही तो तुम समझते नहीं हो। अगर कुंती के लिए उनका प्यार इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। अरे वो बाप जो अपनी बेटी की परछाई से भी नफरत करता था, आज चिट्ठी लिखकर अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांग रहा है। ये आपसे किसने कहा? मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। देखो, कुंती की तरफ डॉक्टर गजेंद्र का ये जो झुकाव है, इसे किसी भी तरह से रोकना होगा। उनके बीच जितनी दूरी बनी रहे उतना ही फायदा होगा हमें। ऐसे में आप मुझसे क्या चाहती हैं? बस यही कि डॉक्टर साहब के इतने करीब हो जाओ कि वो हमें पराया समझने की गलती ना करें। और एक बात और, तुम्हें कुंती से भी हमदर्दी जतानी होगी। माँ, ये मुझसे कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? तुमसे जो गलती हुई है उसका पछतावा करने में क्या हर्ज है? आपका मतलब है दिखावे के लिए मैं उसके साथ हमदर्दी दिखाऊं? हाँ, तभी हमारा प्लान कामयाब होगा। लेकिन मुझे एक बात का डर भी है। किस बात का डर? अगर डॉक्टर साहब ने गलती से भी तुम्हारे और कुंती के बारे में पुष्पा को बता दिया तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बारे में कभी सोचा है तुमने? माँ, लेकिन मन, चाय। थैंक यू। माँ जी, चाय। थैंक यू बेटे, थैंक यू। और बताइए वकील साहब, मेरा काम हुआ या नहीं? डॉक्टर साहब, आपका आदेश मिलते ही मैंने अपने सारे काम छोड़कर आपके पेपर बनाना शुरू कर दिए थे। ये आपने अच्छा किया, ये मेरे लिए बहुत अर्जेंट भी था। आपके कहने के मुताबिक अब ये घर आपकी बेटी कुंती के नाम कर दिया गया है। बस सिर्फ आपको यहाँ सिग्नेचर करने हैं, फिर ये पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। और किसी तरह की फॉर्मेलिटीज तो बाकी नहीं है? जी नहीं, आपके द्वारा आपकी बेटी कुंती के नाम ये अथॉरिटी लेटर है, जिससे अब इस मकान की दावेदारी उसकी हो गई है। डॉक्टर साहब, हो सकता है कि हमको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़े, क्योंकि ओरिजिनल पेपर्स पर कुंती के नाम का ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। वकील साहब, आपने इतनी जल्दी पेपर तैयार करवा के सच में मेरी बहुत मदद की है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको इन पेपर्स की इतनी जल्दी क्या थी? बस यूं ही वकील साहब, अपने होशोवास में रहते ये मकान अपनी बेटी के नाम करना था, सो कर दिया। अब उसके सिवा मेरा है ही कौन? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका जो कुछ है वो आपकी बेटी कुंती का ही तो है।
अरे वकील साहब, मैं तो पूछना ही भूल गया, आप क्या लेंगे? चाय, ठंडा, कॉफी, कुछ? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में हूँ। कोर्ट में मेरा एक केस लगा हुआ है, उसमें पेशी है मेरी। आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मैं खुद देने चला आया। थैंक यू। मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते। पुष्पा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। क्या? तुम उस दिन कह रही थी ना कि मुझे कुंती के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, तो क्या करना चाहते हो तुम? क्या तुम उस लड़के को ढूंढना चाहते हो जिसने कुंती की जिंदगी बर्बाद कर दी? उसे मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? फिर क्या करना चाहते हो मन? कुंती के साथ बड़ा अन्याय हुआ है पुष्पा। रिश्ते के नाम पर ले देकर बाबूजी हैं उसके पास, जो उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहते। बेचारी बहुत अकेली हो गई है। मुझे तो बड़ी दया आ रही है उस पर। ये बात तो है मन। मैं सोच रहा था कि मैं जाकर उससे एक बार मिल आऊं। अब पता नहीं उस दिन पिताजी की मार खाने के बाद क्या हाल होगा उसका। मैं जाकर देखना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है मन, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम क्या करोगी? एक से भले दो। मैं भी साथ चलूंगी तो कुंती को लगेगा कि कोई तो है उसका ख्याल रखने वाला। एक बार मैं हुआ हूं, तुम उसके बाद चलना। अभी पता नहीं पुष्पा वो आश्रम में मिलने देंगे भी नहीं देंगे। तुम फिर कभी चले चलना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।